शर्मा। हम पढ़ रहे हैं पेपर नॉन कोर्डेटा और आज का हमारा टॉपिक है केनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। स्पंजों में नाल तंत्र। मोस्ट स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल में लेयर के सिमिलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। सबसे पहली बात तो आप देखिए, जो इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल है, मतलब कि ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, मतलब नॉन कोर्डेटा के जो एनिमल हैं, उनमें सबसे सिंपल टाइप के एनिमल का फाइलम है प्रोटोजोआ। फर्स्ट नंबर का फाइलम है ये। और सेकंड नंबर का फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब होता है पोर्स वाले एनिमल, मतलब कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में पोर ही पोर पाए जाते हैं, छिद्र ही छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्रित प्राणियों के फाइलम को ही पोरीफेरा कहते हैं। और पोरीफेरा के सदस्यों को स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। और स्पॉन्ज के अंदर क्या पाया जाता है? केनाल सिस्टम पाया जाता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, उसी टाइप से इनके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर केनाल सिस्टम पाया जाता है। मोस्ट स्पॉन्ज की बॉडी वॉल, ज्यादातर जो स्पंज होते हैं उनकी जो शरीर की जो भित्ति है, यानी कि जो बॉडी वॉल है, उसमें लेयर के सिमिलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, परतों के समान संरचनाएं पाई जाती है। स्पॉन्जेज की बॉडी वॉल में न्यूमेरस केनाल और पैसेज का कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है। स्पंज जो होते हैं, उनकी जो शरीर की भित्ति है, उसमें असंख्य नाल और अवकाश पाए जाते हैं। असंख्य नलियों समान संरचनाएं या अवकाश मतलब पैकेट समान अंदर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। और इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब जटिल तंत्र पाया जाता है। स्पॉन्जेज की बॉडी वॉल में असंख्य नलियां यानी कि नाल और अवकाशों का जटिल तंत्र पाया जाता है। केनाल का यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही क्या कहलाता है बच्चों? केनाल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? केनाल सिस्टम कहलाता है। और स्पॉन्जेज में 3 टाइप का केनाल सिस्टम पाया जाता है। फर्स्ट प्रकार का या जो सबसे सिंपल टाइप का जो केनाल सिस्टम है वो है एस्केनोइड केनाल सिस्टम, जिसे एस्कोन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। जो एस्कोन टाइप का केनाल सिस्टम होता है उसे एस्केनोइड केनाल सिस्टम भी कहते हैं, सबसे सिंपल टाइप का है। और एस्केनोइड टाइप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स केनाल सिस्टम है साइकोनोइड केनाल सिस्टम। साइकोन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? साइकोनोइड केनाल सिस्टम कहते हैं। थर्ड नंबर का और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो केनाल सिस्टम है वो है ल्यूकोनॉइड। कौन सा है? ल्यूकोनॉइड, यानी कि जो ल्यूकोन टाइप का जो केनाल सिस्टम है उसे ल्यूकोनॉइड के नाम से जाना जाता है। तो केनाल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। एस्कोन टाइप का जिसे एस्कोनॉइड कहते हैं, साइकोन टाइप का जिसे साइकोनॉइड कहते हैं, और ल्यूकोन टाइप का जिसे ल्यूकोनॉइड नाम से जाना जाता है। अब अपन एक एक देख लेते हैं ध्यान पूर्वक। सबसे पहले अपन देखेंगे एस्केनोइड और एस्कोन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। सीधी सी बात है, सबसे सिंपल टाइप का केनाल सिस्टम है। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको एक स्पंज दिखाई दे रहा होगा। ये स्पंज आपको दिखाई दे रहा होगा और यह स्पंज बर्तन के समान दिख रहा है आपको, जैसे कोई गिलास नहीं होता या जैसे कोई लोटा हो, लोटा या जैसे एक फ्लास्क नहीं होता है, फ्लास्क लैब के अंदर, या पोट होता है, पोट फ्लावर पोट, बिल्कुल अपन कह सकते हैं बर्तन के समान दिखाई दे रहा है। और आपको इसकी बॉडी में आपको छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे होंगे? पोर्स या होल दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। और इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? ओस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं इन छिद्रों को? ओस्टियम के नाम से इनको जाना जाता है। ये ओस्टियम है। क्या है बच्चों? ये ओस्टियम है।
ठीक है। ओस्टियम के द्वारा वाटर अंदर आता है, ओस्टियम के द्वारा ही वाटर, बीच वाली जो ये एक आपको बड़ी सी जो एक सील दिख रही है स्पोंजोसील, यानी कि जो बीच में आपको एक बड़ी सारी एक गुहा दिखाई दे रही है स्पोंजोसील, उसके अंदर वाटर कहाँ से होकर आता है? ओस्टियम जो पोर या जो होल्स है उनके द्वारा अंदर आता है। और जो ये स्पोंजोसील है, इस स्पोंजोसील के अंदर का जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लैजेलेटेड सेल की क्या पाई जाती है? लेयर लगी रहती है। फ्लैजेलेटेड सेल की क्या लगी रहती है? लेयर लगी रहती है, जिन्हें पिनेकोसाइट सेल भी कहते हैं, या हिंदी में कीप कोशिकाओं के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और जिन एनिमल्स के अंदर या जिन पोरीफेरा के सदस्यों में एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उनकी जो अपन कह सकते हैं जो ये बॉडी वॉल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बीच में मिजेनकाइमा नाम का एक टिश्यू भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मिजेनकाइमा नाम का टिश्यू भरा हुआ है। तो बच्चों ये बॉडी वॉल है। ये क्या है? ये पूरी की पूरी ये एक बॉडी वॉल है। देखो आप जहां मैं पेन की निब फेर रहा हूं वहां देखिए, यह एक बॉडी वॉल है। और बॉडी वॉल का जो सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है या जो ऊपर वाली लेयर उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, यानी कि बाह्य त्वचा बोलेंगे। और जो अंतर वाली जो लेयर है उसे एंडोडर्म कहेंगे, या अंतस्थ त्वचा के नाम से उसे जाना जाता है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या भरा रहता है? मिजेनकाइमा भरा रहता है। यहाँ पर भी ये बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच में क्या भरा हुआ है? मिजेनकाइमा टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है। बाकी आपको ये तो बता ही दिया था कि ओस्टियम के द्वारा वाटर अंदर आता है स्पोंजोसील के अंदर, और एक बड़ा छिद्र पाया जाता है बिल्कुल ऊपर की तरफ। कहां पर? ऊपर की तरफ, जिसे ओस्कुलम कहते हैं। उस बड़े छिद्र या होल के द्वारा वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कैनाल सिस्टम पाया क्यों जाता है? देखो, इनके अंदर हमारी तरह ना तो कोई रेस्पिरेशन सिस्टम पाया जाता है, ना ही कोई इनमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, ना ही इनमें कोई एक्सक्रीशन सिस्टम पाया जाता है, ना ही इनमें कोई विशेष प्रकार का माउथ पाया जाता है जिसके द्वारा फूड का एजेप्शन कर सके। तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? इनकी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिन्हें ओस्टिया और ओस्टियम कहते हैं। इसके द्वारा वाटर आता है बीच में स्पोंजोसील के अंदर, और स्पोंजोसील में जब वाटर आता है तो फिर वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, फूड वगैरह के जो पार्टिकल है वो कहाँ आ जाते हैं? स्पोंजोसील में आ जाते हैं। और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है उसको ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। एक बार वापस हम देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। सबसे ऊपर एक बड़ा होल है, ओस्कुलम कहते हैं जिसे। यह क्या है? इसकी बॉडी वॉल है, जिसे एपिथीलियम कह रहे हैं इसकी बॉडी वॉल को। बॉडी वॉल का जो ऊपरी जो सिरा है, जो ऊपरी जो लेयर है या जो ऊपरी सरफेस है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और इंटरनल वाली सरफेस को एंडोडर्म कह रहे हैं। बीच में कौन सा टिश्यू भरा हुआ है? मिजेनकाइम टिश्यू भरा हुआ है। स्पोंजोसेल के अंदर की तरफ जो सरफेस है वहां पर विशेष प्रकार की कोएनोसाइट सेल की लेयर पाई जाती है, जिन्हें कीप कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। अपन देख लेते हैं, यह सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल वाले थिन वॉल वाले पोट शेप्ड एनिमल में पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसे जीव, अगर ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहां सर अगर कोई स्पेसिफिक सरफेस से कोई लाइन गुजारी जाए और अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, या द्विपार्श्व सममिति के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप ये देखिए, इसकी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। यहां मैंने सेंटर में एक बिंदु बनाया, सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट से जब मैं एक रेखा गुजारूंगा, एक स्पेसिफिक सरफेस से जब मैं एक लाइन गुजारूंगा तो आप देखेंगे
ये जो एनिमल है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये इक्वल पार्ट अलग हो गया, इधर वाला, ये वाला अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लाइन सेंटर में बिंदु तो है ही अपने यहाँ पर, पेन दूसरा ले लेते हैं अपन, ये चल नहीं रहा है, ये ले लेते हैं सबका। देखिए बीच के अंदर क्या है, सेंटर, कोई एनिमल है, उसके सेंटर में अपन ने एक पॉइंट बना दिया। यदि किसी एनिमल के सेंटर पॉइंट से कोई स्पेसिफिक सरफेस से क्या खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए और एनिमल अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, देखो ये इधर भी इक्वल, जैसा इधर से है वैसा इधर से है, तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है उसे बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार सममिति कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये लाइन ऐसे काट गुजारता तो सेंटर बिंदु से, तो आप देखते हैं ऊपर से अलग ही दिख रहा है शेप और नीचे से अलग दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। यह सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है जो कि बाइलेटरल सिमेट्री वाले, द्विपार सममिति वाले, थिन वॉल वाले, जिनकी जो भित्ति है वो क्या पाई जाती है, बिल्कुल थिन पाई जाती है। आप देखिए जो इसकी भित्ति हो बिल्कुल ही क्या पाई जा रही है, थिन पाई जा रही है, बिल्कुल ही पतली सी पाई जा रही है, जिसमें छेद पाए जा रहे हैं ओस्टियम नाम के। थिन वॉल वाले पोर्ट शेप्ड एनिमल में पाया जाता है। क्या यह आपको पोर्ट के समान नहीं दिख रहा है, एक फ्लावर पोर्ट जो अपन किसी को शादी वगैरह में गिफ्ट में देते हैं। ठीक है, एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम सम कैलकेरियस स्पॉन्जेज के डेवलपमेंट की ओलिन्थस स्टेट में पाया जाता है। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जा रहा है, देखो आप ध्यानपूर्वक, जो स्पॉन्ज है ना उसका क्लासिफिकेशन कर दिया था, क्या कर दिया था, क्लासिफिकेशन कर दिया था। और फाइलम पोरीफेरा के अंदर एक क्लास है कैलकेरिया, और जो कैलकेरिया के जो स्पॉन्ज है जिन्हें कैलकेरियस स्पॉन्ज बोलेंगे। तो एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम सम कैलकेरियस स्पॉन्ज के डेवलपमेंट की ओलिन्थस स्टेट में पाया जाता है। मतलब इनका जो कोई लार्वा वगैरह होगा और उस लार्वा की जो ओलिन्थस स्टेट है उसके अंदर इस टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। साथ ही साथ जो ल्यूकोसोलेनिया नाम का जो स्पॉन्ज है और सम अदर जो सिंपल टाइप के स्पॉन्ज है उनके अंदर भी एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सेकेंड नंबर का हमारा कैनाल सिस्टम है साइकेनोइड। उससे पहले वापस डायग्राम को देख लो एक बात ध्यानपूर्वक। यहाँ पर एक सिंपल पोर्ट लाइक आपको एक स्पॉन्ज दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ एक बड़ा होल है जिसे ओस्कुलम कह रहे हैं, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म कहलाती है। एंडोडर्म पर क्या है, मोनोसाइट सेल की लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओस्टियम के द्वारा वाटर अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, और ओस्टियम को अपन अफेरेंट होल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अफेरेंट होल के नाम से भी जाना जाता है, अफेरेंट होल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पर जो आपको बीच में जो यहाँ पर जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये इनक्यूरेंट कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है, इनक्यूरेंट कैनाल कहलाती है। अब अपन देखते हैं दूसरे टाइप का साइकेनोइड और साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। देखिए आप ध्यानपूर्वक, साइकोन टाइप के कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट एस्कॉन टाइप से ही हुआ है। मतलब कि ये वाला जो कैनाल सिस्टम है उसका डेवलपमेंट इसी टाइप के कैनाल सिस्टम से हुआ है। अगर एस्कॉन स्पॉन्ज की बॉडी वॉल में फिंगर लाइक बल्ज बन जाए, मतलब उभार बन जाए, तो इस प्रकार के कैनाल के कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विन्यास से बना सिस्टम साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम कहलाता है। ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बता रहा है कि साइकोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उसका डेवलपमेंट, उसका परिवर्धन एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम से ही हुआ है बच्चों। अगर एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम वाले स्पॉन्जेस में उनकी बॉडी वॉल में फिंगर के समान उभार बन जाए, उंगलियों के समान उभार बन जाए, तो इस प्रकार की कैनाल के कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विन्यास से बना जो कैनाल सिस्टम है उसे साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम कहते हैं। साइकोन टाइप की स्ट्रक्चर में बॉडी वॉल के थिक होने तथा उसमें लेयर बनने से ही ये होती है। ये क्या बोल रहा है
कि साइकोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है, जो रचना है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है? जो बॉडी वॉल है उसके मोटे हो जाने से और उसमें अनेकों परतें बन जाने से होता है। जब वॉल मोटी होगी, उसमें परतें होगी, तो सीधी सी बात है वॉल में फिंगर लाइक रेडियल कैनाल्स बन जाएगी। और ये जो रेडियल कैनाल्स होती है ये कोएनोसाइट द्वारा लाइंड रहती है, आश्रित रहती है टू प्रॉक्सिमल रेडियल कैनाल के बीच के स्थान को ओस्टियम कहते हैं। टू प्रॉक्सिमल रेडियल कैनाल के बीच में, टू प्रॉक्सिमल रेडियल कैनाल के बीच ओस्टियम होल पाया जाता है। दो निकट की जो रेडियम कैनाल होती है ना, उसके बीच में ओस्टियम होल पाया जाता है। रेडियल कैनाल के बीच की कैनाल और ट्यूब इनक्यूरेंट कैनाल या आवाही नाल के नाम से जानी जाती है। अब अपन देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आएगा बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, साइकोनॉइड और साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए दोनों के अंदर अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। यहाँ पर सीधा सा बात था कि ओस्टियम द्वारा वाटर स्पोंजोसील में आ रहा था और स्पोंजोसील के अंदर कोएनोसाइट सेल की लेयर थी और स्पोंजोसील के ऊपर एक बड़ा सा होल है ओस्कुलम, जिसके द्वारा सारा का सारा वाटर बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहली बात तो आप देखिए, ये तो क्या है बच्चों, यह तो है एपिथेलियम। ये तो सबको ही पता है ये क्या है, यह एपिथेलियम है। क्या है ये? एपिथेलियम है। ऊपर वाली लेयर क्या है? एक्टोडर्म है। मैंने लिखा नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाली एक्टोडर्म है, अंदर वाली क्या है? एंडोडर्म है। सीधी सी बात है, यहां तक तो आपको समझ में आई गई बात में। जो छिद्र पाए जा रहे हैं यहाँ पर इसकी बॉडी वॉल के अंदर या एपिथेलियम के अंदर, उससे क्या बोल रहे हैं? ओस्टियम कह रहे हैं। और इस ओस्टियम को इनक्यूरेंट होल या पोर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यह भी पता था कि जो एपिथेलियम है उसकी ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है, और बीच में कौन सा टिश्यू भरा रहता है? मेसेनकाइम टिश्यू भरा रहता है। यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। अब ध्यानपूर्वक आप सुनिए, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। यहां पर कोएनोसाइट की लेयर थी स्पोंजोसील के चारों तरफ, लेकिन यहां पर कोएनोसाइट की लेयर स्पोंजोसील के चारों तरफ ना पाकर रेडियल कैनाल के चारों तरफ पाई जा रही है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ओस्टियम द्वारा वाटर अंदर आता है। अब ये ओस्टियम द्वारा वाटर अंदर कौन सी कैनाल में आ रहा है? जो ये कैनाल दिख रही है आपको छोटी छोटी, जो ये कैनाल आपको दिखाई दे रही है, ओस्टियम द्वारा, देखो यहां पर तो वाटर ओस्टियम द्वारा सीधे स्पोंजोसील में आ रहा है, लेकिन यहां पर वाटर लेकिन यहां पर जो वाटर है वो सीधा स्पोंजोसील में ना जाकर यहां आ रहा है, इन छोटी छोटी रेडियल कैनाल में आ रहा है। और इन रेडियल कैनाल का जो माउथ होता है उसे एपोपाइल कहते हैं। और इस एपोपाइल से होता हुआ या इस एपोपाइल से होता हुआ वाटर स्पोंजोसील में आ रहा है, स्पोंजोसील से फिर ऊपर ओस्कुलम द्वारा बाहर निकल रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो डर्मल एपिथेलियम थी वो पतली थी, लेकिन यहां पर डर्मल एपिथेलियम में लेयर होने के कारण क्या बन गई? इस डर्मल एपिथेलियम के अंदर एक कैनाल और बन गई, रेडियल कैनाल बन गई, जिसे अराबी कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो ओस्टियम द्वारा अर्थात इनक्यूरेंट होल या इनक्यूरेंट पोर द्वारा, वो हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसे? अपवाही नाल द्वारा वाटर आता है अंदर रेडियल कैनाल के अंदर। और रेडियल कैनाल के अंदर किसकी लेयर पाई जा रही है? कोएनोसाइट सेल की लेयर या लाइंड पाई जा रही है। कोएनोसाइट सेल से ये स्तरित है, ठीक है। फिर वाटर कहां आ रहा है? वाटर रेडियल कैनाल में जो एपोपाइल जो होल पाए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एपोपाइल है रेडियल कैनाल के ऊपर, और इसके द्वारा वाटर आ रहा है स्पोंजोसील में, स्पोंजोसील से बाहर निकल रहा है ओस्कुलम द्वारा। अब अपन देख लेते हैं तीसरे टाइप का कैनाल सिस्टम, ल्यूकोनॉइड और ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम।
देखिए आप ध्यान पूर्वक, यह केनाल सिस्टम साइकोन टाइप के केनाल सिस्टम से भी अधिक कॉम्प्लेक्स केनाल सिस्टम है, अधिक जटिल नाल तंत्र है ये, जो कि साइकोन टाइप के केनाल सिस्टम की रेडियल केनाल के रीफोल्ड होने तथा मिजेनकाइम के और अधिक थिक होने से होता है। ये जो ल्यूकोनॉइड या जो ल्यूकोन टाइप का जो केनाल सिस्टम है, ये साइकोन टाइप के केनाल सिस्टम से ही बना है, लेकिन ये साइकोन टाइप के केनाल सिस्टम से भी अधिक कॉम्प्लेक्स केनाल सिस्टम है और इसका निर्माण हुआ है साइकोन टाइप के केनाल सिस्टम की जो रेडियल केनाल है उसकी वापस पुनः फोल्डिंग द्वारा, रीफोल्डिंग द्वारा तथा मिजेनकाइम के और अधिक थिक हो जाने से। तो अब आप देखिए ध्यान पूर्वक समझना जाते जाते तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिलाकर पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है इस डर्मल एपिथेलियम के द्वारा। ये डर्मल एपिथेलियम क्या है? स्पॉन्ज की बॉडी वॉल है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मिजेनकाइम भरा हुआ है। ये मिजेनकाइम जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा, समोसे के अंदर मसाला जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा समोसा इतना ही मोटा होगा, उसी प्रकार से इस एपिथेलियम में मिजेनकाइम जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा, ये एपिथेलियम या साइकोन, ये एपिथेलियम या स्पॉन्ज की बॉडी वॉल उतनी ज़्यादा मोटी होगी और जितनी ज़्यादा बॉडी वॉल मोटी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स टाइप का केनाल सिस्टम पाया जाएगा। अब जो ल्यूकेसोलेनिया है और जो अपन बोल सकते हैं जो कैल्केरियन जो स्पॉन्जेज है, उनका जो जैसे उनके जो लार्वा है, जैसे उनके ओलिंथस लार्वा वगैरह है, उनके अंदर क्या होता है, और जो सिंपल टाइप के जो स्पॉन्ज है जो पोर्ट लाइक होते हैं, बिल्कुल बर्तन के समान दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी वॉल बिल्कुल पतली होती है। मिजेनकाइम टिश्यू भी बिल्कुल क्या होता है, कम पाया जाता है, तो डायरेक्ट बॉडी वॉल में ही छेद हो जाते हैं जिसे ओस्टियम कहते हैं। और ओस्टियम के बीच में जो आप देख सकते हैं, ओस्टियम के आगे जो ये छोटी सी नलियां पाई जा रही है, ये छोटी सी नलियां देखिए आप ध्यान पूर्वक, ये जो पाई जा रही है इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं अपन इनक्यूरेंट केनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओस्टियम इनक्यूरेंट केनाल में खुल रहा है, मतलब कि जो ये ओस्टियम है ये अपवाही नलियों में खुल रहा है और ये ओस्टियम इस इनक्यूरेंट केनाल के द्वारा स्पॉन्जोसील में खुल रहा है। स्पॉन्जोसील किसके द्वारा बाहर ओपन हो रहा है, या खुल रहा है? ओस्कुलम द्वारा। और ओस्कुलम क्या है? एफेरेंट होल है। क्या है ये? एफेरेंट होल है, जिसे अपवाही नाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक्सक्यूरेंट केनाल भी कह सकते हैं। यहाँ तक आ गई आपको बात समझ में। लेकिन साइकोनॉइड टाइप के केनाल सिस्टम के अंदर क्या है, जब एस्केनॉइड टाइप के केनाल सिस्टम वाले स्पॉन्ज की जब बॉडी वॉल ज़्यादा मोटी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपन कह सकते हैं रेडियल केनाल बन जाती है। बॉडी वॉल के अंदर भी क्या बन जाती है? रेडियल केनाल बन जाती है। फिर ओस्टियम द्वारा वाटर आता है रेडियल केनाल में और एपोपाइल द्वारा जाता है स्पॉन्जोसील में और स्पॉन्जोसील से फिर ओस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि मिजेनकाइम टिश्यू बढ़ गया एपिथेलियम के अंदर, या अपन बोल सकते हैं लेयर ज़्यादा बन गई, जिसके कारण बॉडी वॉल के अंदर नई केनाल बन गई, रेडियल केनाल बन गई। क्या बन गई? रेडियल केनाल बन गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर और ज़्यादा मोटी हो जाए, अगर स्पॉन्जेज की बॉडी वॉल और ज़्यादा मोटी हो जाए और जो रेडियल केनाल है ना ये भी फोल्ड हो जाए, यहाँ पर आपको लेयर के अंदर, यहाँ पर आपको एक लेयर के अंदर केवल एक ही रेडियल केनाल दिखाई दे रही है, एक ऊपर फिर नीचे, फिर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, लेकिन क्या एक साथ दो दो तीन तीन दिखाई दे रही है क्या? लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हो गया, रेडियल केनाल ही क्या हो गई, आपस में फोल्ड हो गई। रेडियल केनाल ही क्या हो गई आपस में, ये अंदर किसकी लेयर पाई जा रही है? कोइनोसाइट सेल्स की लेयर पाई जा रही है। बना देते हैं इनको। हाँ, यहां पर क्या है, जो रेडियल केनाल पाई जा रही है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साइकोन टाइप का जो केनाल सिस्टम है और साइकोन टाइप के जो स्पॉन्ज है उसकी बॉडी वॉल ज़्यादा मोटी हो जाने से, रेडियल केनाल के और ज़्यादा फोल्ड हो जाने से, मिजेनकाइम टिश्यू के बढ़ जाने से कौन सा ल्यूकोनॉइड टाइप का केनाल सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए ओस्टिया या
ओस्टियम भी लिख सकते थे। इसके द्वारा वाटर अंदर आ रहा है, ये वाटर अंदर आ गया भैया। अब ये वाटर कहाँ आ गया? रेडियल कैनाल में आ गया। किस में आ गया? रेडियल कैनाल के अंदर आ गया। और इस एक रेडियल कैनाल से फिर दूसरी के अंदर आ गया, फिर दूसरी से फिर तीसरी के अंदर आ गया, फिर बहुत सारी रेडियल कैनाल में घूमता हुआ फिर कहाँ आ रहा है? फिर यह आ रहा है एक्सक्यूरेंट कैनाल में। और ये एक्सक्यूरेंट कैनाल आगे जाकर किससे जुड़ी रहती होगी? ऑस्कुलम से जुड़ी रहती होगी। और ऑस्कुलम द्वारा यह वाटर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक आई बात आपको समझ में कि सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है एस्केनोइड, फिर है उससे कॉम्प्लेक्स साइकोनोइड, फिर उससे कॉम्प्लेक्स है ल्यूकेनोइड। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होता है? साइकोन के समान ही है, लेकिन यहाँ पर रीफोल्डिंग हो गई। रेडियन कैनाल सिस्टम के अंदर रीफोल्डिंग हो गई। आप देखो ना, यहाँ पर ओस्टियम द्वारा वाटर केवल एक ही रेडियल कैनाल में आया और इस रेडियल कैनाल के एपोपाइल छिद्र द्वारा सीधा स्पोंजोसील में आया, स्पोंजोसील से फिर वाटर बाहर चले गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ओस्टिया या ओस्टियम द्वारा वाटर अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है? रेडियल कैनाल में आ रहा है। फिर एक रेडियल कैनाल से दूसरी में आ रहा है, दूसरी से तीसरी में जा रहा है। यहाँ पर मैंने 2-3 बनाई है, लेकिन 5-10 भी हो सकती थी। तो बहुत सी रेडियल कैनाल में होता हुआ फिर एपोपाइल के द्वारा, फिर किसके द्वारा? फिर ये एपोपाइल है, ये एपोपाइल है, ये भी क्या है? एपोपाइल है। जैसे यहाँ तो यहाँ था एपोपाइल,